नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अनादि टीवी का खास कार्यक्रम अटेंशन। आज भोपाल की फिजाओं में सियासत और संगठन की जुगलबंदी की गूंज है। मौका है संघ और बीजेपी की अहम समन्वय बैठक का। राजधानी में दिग्गजों का जमावड़ा है। एक तरफ सत्ता के शीर्ष चेहरे हैं तो दूसरी तरफ संगठन की विचारधारा को सींचने वाले संघ के पदाधिकारी। कहा जा रहा है कि यह बैठक सिर्फ शिष्टाचार नहीं बल्कि सत्ता और संगठन के बीच तालमेल की नई पटकथा दिखने की तैयारी है। क्या इस बैठक के जरिए निगम मंडल में होने वाली नियुक्तियों का रास्ता साफ होगा या फिर संघ सरकार को कोई बड़ा टास्क सौंपने वाला है? आज अटेंशन में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या ये बैठक 2026 की राजनीतिक दिशा तय करेगी। और इन्हीं सवालों के साथ हम शुरू करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का मैदान, संघ बना रहा प्लान। राजधानी भोपाल में संघ की 2 दिवसीय समन्वय बैठक ने सियासी हलचल बढ़ा दी है, जहां इस बैठक को सिर्फ संगठनात्मक गतिविधि नहीं बल्कि आने वाले समय की बड़ी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। खास तौर पर जब प्रदेश में बीजेपी के नए संगठन महामंत्री की तलाश तेज हो गई हो। इस अहम बैठक में संघ की प्रांत कार्यकारिणी के साथ साथ बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और सेवा भारती जैसे अनुषंगिक संगठनों के पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। चर्चा तो ये है कि बैठक में संघ के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों की रूपरेखा बनेगी, लेकिन इसके साथ ही बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे को लेकर भी मंथन होने की बात जोर पकड़ रही है। दरअसल प्रदेश में संगठन महामंत्री का पद फिलहाल खाली है। हितानंद शर्मा को संघ में नई जिम्मेदारी मिलने के बाद से बीजेपी नए चेहरे की तलाश में है। ऐसे में इस बैठक को उस खाली जगह को भरने की दिशा में अहम माना जा रहा है। संघ के मार्गदर्शन में बीजेपी आने वाले समय के लिए अपनी रणनीति को और धार देने की तैयारी में है। खासकर जनता के बीच पकड़ मजबूत करने और संगठन को जमीनी स्तर पर सक्रिय करने पर फोकस रहेगा, ताकि सरकार और संगठन के बीच तालमेल बेहतर बने और राजनीतिक पकड़ और मजबूत हो। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस बैठक के पीछे का मकसद ये भी हो सकता है कैसे कांग्रेस के मुद्दों की धार को कमजोर किया जाए और कैसे बीजेपी अपनी रणनीति को और आक्रामक बनाए। कुल मिलाकर संघ की समन्वय बैठक से साफ संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी अब संगठन को नई मजबूती देने, प्रदेश संगठन महामंत्री की तलाश पूरी करने और जनता के बीच अपनी पकड़ को और मजबूत बनाने के मिशन पर काम कर रही है, ताकि आने वाले राजनीतिक मुकाबलों में विपक्ष को कड़ा जवाब दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका। और लंबे समय बाद ये समन्वय बैठक देखने को मिल रही है, क्योंकि बीच बीच में होता है कि संघ के पदाधिकारी आते हैं, उनकी एक चर्चा होती है, बैठकें होती है, लेकिन घोषित तौर पर 2 दिन की ये बैठक है। कैसे इसको देखा जाए और क्या क्या इसका एजेंडा हो सकता है, क्योंकि चर्चा कई तरह की है। देखिए, मोटे तौर पर समन्वय बैठक ये कोई विशेष बैठक नहीं है। ये संघ की नियमित जो प्रक्रियाएं चलती हैं उसके तहत ये समन्वय की बैठक है। और ये न केवल ये मध्य प्रदेश में हो रही है, बल्कि ये देश भर के अलग अलग प्रांतों में इस तरह की समन्वय बैठक उनकी होती है। और इसमें संघ और भाजपा ही शामिल नहीं है, इसमें संघ से संबंधित जितने भी संगठन हैं, 28-30 संगठन के पदाधिकारी उसमें सम्मिलित हैं। उसमें विद्यार्थी परिषद भी है, मजदूर संघ भी है, सेवा भारती भी है, विद्या भारती भी है, संस्कार भारती भी है, जितने भी संगठन उनके हैं, राष्ट्र सेविका समिति भी है। तो जितने संगठन हैं सबके पदाधिकारी होते हैं। जैसा कि इसका नाम से स्पष्ट है कि समन्वय की बैठक। तो संघ से संबंधित जितने संगठन यहाँ पर काम कर रहे हैं उन सबके बीच में समन्वय कैसे स्थापित हो। और दूसरी जो एक बात महत्वपूर्ण होती है कि कहीं ना कहीं इसमें जो नीति और सिद्धांत के आधार पर ये संगठन जो काम कर रहे हैं उसमें एक दूसरे के समन्वय, एक दूसरे का सहयोग
और कौन सा संगठन है जो किन्हीं कारण से पीछे रह रहा है और कौन सा संगठन इसमें आगे आ रहा है। इस तरह की बैठक में पदाधिकारियों की नियुक्ति या ना नियुक्ति का कोई निर्णय नहीं होता। ये सैद्धांतिक बैठक होती है जी और इस बैठक में कहीं ना कहीं ये जो संघ शताब्दी वर्ष के विभिन्न कार्यक्रम है, संघ ने अपने सारे संगठनों को कुछ लक्ष्य दिए थे। किसी को कहा था कि आप घर घर जाकर के संपर्क करो, किसी को कहा था कि आप हिंदू सम्मेलन करो, किसी को कहा था कि पंच परिवर्तन पर संगोष्ठियां करो, लोगों को समझाओ। तो कुल मिलाकर के किस संगठन ने किस तरह का काम किया है, तो अगर किसी संगठन ने एक काम कर रहा है तो दूसरे संगठन ने उसको किस प्रकार समन्वय किया है, ये सब इन सिद्धांतों की समीक्षा होती है। और मैं समझता हूँ 2 दिन की बैठक है, इसका कल समापन हो जाएगा। जी, लेकिन इसको लेके कई सारी चर्चा जो आपने विस्तार से बताया है, लेकिन संघ परिवार के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं चलता ना, कई बार ऐसी खबरें भी आती। जैसे अभी बात करें हम कि जब उज्जैन में हम देखते हैं कि किसानों की ज़मीन अधिग्रहण की बात होती है तो संघ से जुड़े जो संगठन हैं वो सड़क पर उतर आते हैं, बाद में वो निर्णय वापस लेना होता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि गेहूँ खरीदी को लेकर वारदाना की जो दिक्कत है, हालांकि सरकार की ओर से इसका प्रयास किया जा रहा है कि इसकी कमी को दूर कर लिया जाए, लेकिन उस पर कांग्रेस हमलावर है। लेकिन संघ के जो संगठन हैं, जो विचार परिवार की, जिसमें किसानों से जुड़े संगठन भी, उनकी एकदम से चुप्पी देखी जा रही है। जबकि ऐसा अतीत में हम देखते हैं कब जी ऐसा होता था तो वो संगठन खुलकर समर्थन में जाते हैं। देखिए मोटे तौर पर हर संगठन का अपना एक लक्ष्य है और कई बार ऐसा होता है, संघ का सिद्धांत है, और कई बार व्यवहारिक दृष्टि से उनसे ही जुड़ा संगठन थोड़ा सा दाएं बाएं उसका निर्णय लेता है, तो संघ कोई आपत्ति नहीं करता। कई बार व्यवहारिक कठिनाइयां होती हैं, उन व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण कुछ संगठनों को कुछ निर्णय लेना पड़ते हैं। तो जैसे किसान संघ है, उसका अपना एक काम है, किसानों को संगठित करना, उनको समन्वित करना और उनको आत्मनिर्भर बनाना, वो उस दिशा में काम करता है। कई बार किसानों की समस्या आती है तो सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन का भी वो काम करता है। तो जितने भी विभिन्न संगठन हैं वो सब लगभग अपनी स्थिति में काम करते हैं। कई बार ऐसे अवसर भी आए हैं कि भाजपा की सरकार रही है और सरकार के स्तर पर कुछ निर्णय अलग है और संगठन में कुछ निर्णय अलग है, तो वो कहीं ना कहीं दोनों संगठन अपने अपने काम करते हैं। कई बार ये, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि उसमें कुछ टकराहट है, लेकिन ऐसी कोई टकराहट जैसी स्थिति नहीं होती। जैसे एक बार होगा, इस घटना को काफी वर्ष हो गए, 10-12 साल 15 साल हो गए, भोजशाला का कोई प्रकरण था, लाइन ऑर्डर का कंट्रोल सरकार का एक निर्णय बिल्कुल अलग था और वहां पर पर्टिकुलर समय पर जाकर के आरती करने का संगठन वो बिल्कुल अलग था। तो स्वाभाविक रूप से पदाधिकारी गए वहां पर, उन्होंने वो प्रयास किया और कुल मिलाकर के तो सब हर संगठन अपने दायित्व पूरे करता है। और सरकार, भाजपा चूंकि सरकार में है तो कई बार सरकार के अपने निर्णय होते हैं, उस आधार पर फिर सरकार निर्णय लेती है। तो मैं समझता हूँ उसमें टकराहट जैसी, संघ में टकराहट जैसी कोई स्थिति मुझे तो समझ में नहीं आती। जी ब्रजेश जी, टकराहट नहीं, लेकिन हम कई सारी चीज़ें देखते हैं, क्योंकि अभी संगठन महामंत्री का पद भी खाली है। इसके साथ ही संघ का जो निर्णय है कि अलग अलग जो बांटना है उसको, कि कामकाज के हिसाब से, कि मध्य भारत और तमाम सारी जो एक ही इकाई के रूप में काम कर रहे हैं उसको ज़्यादा फैलाना है, कि ताकि हर एक जगह पर एक पदाधिकारी हो जो सबकी बात सुन ले और संघ के कामकाज को बढ़ा सके। तो जाहिर सी बात है इतनी बड़ी बैठक में इस पर भी चर्चा हो ही रही होगी। लेकिन ये जो मूल बात आ रही है कि कई सारे लोगों में टकराव जैसे ओपन तौर पर नहीं होता, मान लीजिए बीजेपी में तो देखने को मिलता है लेकिन संघ परिवार में नहीं देखने को मिलता है, लेकिन है तो ओबीसी परिवार का हिस्सा, विचार परिवार जो आजकल नाम दे दिया अनुसांगिक संगठन की जगह। देखिए मनोज जी, इसलिए तो ये बैठकें होती हैं, समन्वय बैठक क्यों कहा जा रहा है कि जो पूरे एक तो समन्वय बनाना है आपस में, दूसरा जो संघ के अनुसांगिक संगठन है जो कि शर्मा जी ने भी विस्तार से बताया, सबके अपने अपने एजेंडे हैं, वो सब अपनी दिशा में काम करते हैं, अपने क्षेत्र में काम करते हैं। तो सबका एक क्षेत्र है, यदि उस क्षेत्र में एक दूसरे से टकराव नहीं होता, संघ के संगठनों में टकराव नहीं होता, लेकिन संघ का उनकी विचार से प्रमुख जो सरकार है, विचारधारा वाली सरकार है जिसको हम बीजेपी कहते हैं, कई बार उससे टकराव जैसी स्थितियां दिखती हैं सामने, लेकिन वो टकराव नहीं होता, वो दोनों अपना अपना काम करते हैं। तो इसको हम जैसे किसान आंदोलन किया था, आप देखिए भोपाल में किस तरह से संघ ने, तो आप उसको टकराव भी कह सकते हो। और अपनी सरकार को हम देखते हैं कि कई बार वो चेतावनी की कोशिश करते हैं, अपनी सरकार को सतर्क करने की कोशिश करते हैं। यदि टकराव की बात करें तो हम विधानसभा में जिस तरह से विधायक कहते हैं, अपनी सरकार के खिलाफ सवाल उठा देते हैं, सरकार के खिलाफ बोल देते हैं, तो वो नहीं, समस्याओं का सामने लाना। कई बार हम देखते हैं ना, विपक्ष जो काम कांग्रेस को करना चाहिए वो कई बार हम देखते हैं कि संघ के अनुसांगिक संगठन करते हैं या बीजेपी के कुछ लोग करते हैं। बिल्कुल। तो ये एक तरह से संतुलन साधने का, यदि सरकार से कोई नाराज है तो वो
नाराजगी दूर कौन कर रहा है? संघ के यदि किसान कोई नाराज हैं तो किसानों के बीच में काम करने वाला संगठन उनकी नाराजगी को एक तरह से शांत करने का काम करता है। वो सरकार को वो जानकारियां देता है कि भाई ये समस्याएं, उनका समाधान होता है। तो हमने देखा है कई बार स्वागत भी करता है किसान संघ मुख्यमंत्री का, और कई बार समस्या पूरी तरह से समाधान नहीं होता, यदि आक्रोश है किसानों का वो पहुंचाने की कोशिश करता है, और उसके लिए आंदोलन भी कई बार हमने देखा है संघ करता है, जो किसान संघ है। तो सब अनुषंगिक संगठन अपने अपने काम करते हैं वहां पर, तो आपस में उनमें टकराव नहीं होता। टकराव जो दिखता है वो हम देखते हैं सरकार से होता है, और समन्वय बनाने का काम ही है। तो जो बैठक हो रही समन्वय की, वो सिर्फ समन्वय बनाने के लिए नहीं हो रही, उसमें आपने एक साल भर में जो आपके सबके अपने अपने अनुषंगिक संगठनों के जो कार्यक्रम थे, उन कार्यक्रमों की एक रिपोर्ट ली जाती है बाकायदा। नया आप क्या करने जा रहे हो, किस तरह से समन्वय बनाओगे, कुछ जैसे मूल एजेंडे रहते हैं संघ के, उन पर सब मिलकर काम करते हैं। जैसे पंच परिवर्तन की बात अभी कर रहे थे शर्मा जी, पंच परिवर्तन में क्या है कि उनका एक तो पहले लक्ष्य है कि 1 करोड़ परिवारों तक पहुंचना है आपको। बिल्कुल। शाखाओं का विस्तार करना है। हमने देखा 12,000 से अधिक शाखाएं हैं मध्य प्रदेश में, तो उनको हर गांव स्तर तक ले जाना है। पहले उतनी है नहीं, गांव तक पहुंचने की जो संघ कोशिश कर रहा है, जो उसने शताब्दी वर्ष में जो एक कार्य योजना बनाई है। पंच परिवर्तन में हम देख रहे हैं कि वो समाज में उसने 5 ऐसे निर्णय निर्धारित किए हैं जो कुछ पहले से भी हैं। अब जैसे कुटुंब की बात है, तो कुटुंब में वो परिवार तक पहुंचने की बात इसलिए है कि जो परिवारों में बिखराव हो रहा है, परिवार छोटे होते जा रहे हैं, तो कुटुंब कैसे हों, उसमें संस्कार कैसे हों, साथ में भोजन करना, परंपराओं पे बात करना, संस्कृति पे बात करना, ये तमाम चीज़ें रहती हैं। अब आप उसमें देख लीजिए कि सामाजिक समरसता की बात करते हैं, तो उसमें समाजों में एक तरह से प्रेम हो, एक दूसरे पे वो हो, व्यवहार हो, तो वो तमाम चीज़ें देखी जाती है ना, छुआछूत ना हो, समानता है, तो वो समाज को एक रूप करने का काम करता है। तो ये संघ के प्रमुख काम है जिनको वो लगातार करता रहता है, उसमें बढ़ाता रहता है। अब पर्यावरण पर भी संघ जोर देता है। पर्यावरण कैसे करेंगे आप, जल को लेकर, पौधे लगाने को लेकर, प्लास्टिक मुक्त होने को लेकर, तो ये जागरूकता अभियान चलाता है। जो पंच परिवर्तन की जो मैं बात कर रहा हूँ, उस पर वो जैसे स्वदेशी की वो शुरू से बात करता आ रहा है कि भाई स्वदेशी चीजों पर आप गर्व कीजिए। लेकिन ये तो उनके लक्ष्य हो गए, लेकिन तो ये समन्वय रिपोर्ट भी तो लेते हैं ना जी। नागरिकों का कर्तव्य ये भी जोड़ा हमने कि भैया, जैसे कि हम एक उदाहरण के तौर पर कि यातायात के नियम का पालन नहीं करते हैं, कानून का पालन नहीं करते हैं, तो किस तरह से बेहतर एक नागरिक बनाने का जो संघ के मूल उद्देश्य है पंच परिवर्तन की जो हम बात कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ जो आपने कहा समन्वय की बात, जो 32 से अधिक अनुषंगिक संगठनों हैं, ये संगठनों के बीच में बौद्धिक और शारीरिक तरह से एक उनका सत्र होता है जी। कभी आप गए होगे मनोज जी, तो बौद्धिक सत्र होता है जिसमें वो अपने बौद्धिक विचार व्यक्त करते हैं, शारीरिक सत्र होता है जिसमें वो तमाम चीजें करते हैं जो शाखाओं में होती हैं, जिससे आप शारीरिक रूप से, तो उनके माध्यम से एक अपना एजेंडा बताते हैं, कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देते हैं कि आपको किस तरह से काम करना है समाज के बीच में जाकर। और इसके साथ साथ रिपोर्ट ली जाती है, संस्कार भारती से रिपोर्ट लेंगे, और आप सेवा भारती से रिपोर्ट लेंगे, विद्यार्थी परिषद से लेंगे, क्या बेहतर कर सकते हैं, वनवासी परिषद है, तमाम चीजों से लेते हैं। राजनीति उस पर भी चर्चा होती है, ऐसा नहीं है कि राजनीति पे कोई चर्चा नहीं होती, लेकिन जो इस तरह के सत्र होते हैं उसमें नियुक्तियों पर चर्चा नहीं होती। जिस सत्र में जो प्रमुख लोग पहुंचेंगे, जो आपका मूल एजेंडा है, उसमें निश्चित तौर पर चर्चा होगी, लेकिन सत्रों में नहीं होती। एक अलग पार्ट होगा। अब जो आप कह रहे हो कि नियुक्तियों पर, तो जो प्रमुख लोग, जैसे कि आप हितानंद जी भी वहाँ मौजूद हैं, आप जो पांडे जी भी मौजूद हैं, सीएम भी मौजूद रहेंगे, हेमंत खंडेलवाल भी मौजूद रहेंगे, जो प्रमुख लोग हैं, उनके बीच में कमरों में इस तरह की बैठक होती है समन्वय बनाने की, नियुक्तियों को लेके कि निगम मंडलों में वो तमाम तरह की बातें होती। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसे नहीं होती। तो निश्चित तौर पर वहां पे इस समय की बात होगी कि जो संगठन का महामंत्री का पद खाली है, तो उस पर नियुक्तियों को लेकर चर्चा हो सकती है, उसको लेकर निर्णय यहाँ नहीं होने वाला, नहीं होगा। विचार होता है संघ किस तरह से निर्णय करता है, वो आज निर्णय नहीं करने वाला, कल निर्णय नहीं, एक समन्वय बनाता है, सब में एक तरह से एक राय बनाने की कोशिश करता है, जिस व्यक्ति की चयन होगा। आप देखिए कि हितानंद जी के बारे में बहुत पहले निर्णय हो गया था कि उनको वहां से विदाई होनी है, लेकिन वो निर्णय में अमल करने में कितना समय लग गया? बिल्कुल 1 साल से ज्यादा समय लग गया। तो नियुक्ति को इतनी जल्दबाजी में नहीं संघ करने वाला, वो नियुक्ति करेगा, लेकिन समन्वय बनाएगा, सब में सबकी आम राय बनाने की कोशिश करेगा, और तब जाकर ये निर्णय बाहर आएगा। तो ऐसी कई बैठकों में इस तरह की चर्चाएं होती रहेंगी नियुक्तियों को लेकर, तब जाकर हम कोई परिणाम सामने आएगा। बिल्कुल नहीं शर्मा जी, इसी प्रकार की एक समन्वय बैठक हमने देखा था पिछले दिनों यूपी में हुई थी। तो जो शिकायत मध्य प्रदेश में भी है कि खासतौर से जो स्वयं सेवक है कि मंत्री उनकी नहीं सुनते, अधिकारी नहीं सुनते, यानी सरकार और संगठन में सुनवाई नहीं होती है। कार्यकर्ताओं के लिए तो हमने देखा था कि मंत्रियों को बैठने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन अब उसमें जोड़ दिया गया कि आपको सांसद, विधायक या जिलाध्यक्ष का सिफारिश पत्र लाना होगा। तो ये भी तो समन्वय से जुड़े मामले ही है ना, क्योंकि एक कार्यकर्ता चुनाव में आपके लिए दिन रात मेहनत करता, सरकार में आपको लाता है, और जैसी आपकी सरकार बनती है उसकी पूछ पर खत्म हो जाती है। देखिए, मोटे तौर पर ये दो अलग अलग बातें हो गई जी। एक संगठन की अपनी व्यक्तिगत बात है
कि उसके कार्यकर्ताओं को अपने किसी नेता से शिकायत है, अपने किसी विधायक से शिकायत है, वो बिल्कुल वो एक पर्टिकुलर उस संगठन की बात है, चाहे वो भाजपा को लेकर के हो, मजदूर संघ को लेकर के, उसको लेकर के हो। संघ की ये जो बैठक समन्वय की है, ये विभिन्न संगठनों में संघ से संबंधित जो विभिन्न संगठन है उसके पदाधिकारियों में समन्वय कैसे हो और परिचय कैसे हो। कई बार समय के साथ कुछ पदाधिकारी बदलते हैं, नए चेहरे आते हैं, इस तरह की बैठक में सबका एक दूसरे से परिचय होता है। और ये जो बैठक दो प्रकार की होती है, तो एक तो सामूहिक सत्र अलग होता है, उसमें कोई प्रमुख पदाधिकारी उसको संबोधित करता है, फिर दूसरा उसके अंतर्गत ही समूह के रूप में भी बैठकें होती है। इस बीच में अगर कोई कहता भी है कि हमको फला, मान लीजिए किसी अनुषंगिक संगठन ने कहा कि हमको फला संगठन से कुछ अपेक्षाकृत अधिक सहयोग चाहिए, तो एक समूह बना दिया जाता है उस क्षेत्र में कि आप समूह की बैठकें भी करिए। तो ये दो प्रकार की बैठकें होती हैं जी। और इस तरह की बैठक में एक बात और आती है, समन्वय दो प्रकार का समन्वय, एक तो पदाधिकारियों का समन्वय, संगठनों का समन्वय, इसके अलावा कई बार विचार का समन्वय भी होता है। मान लीजिए राष्ट्रीय स्तर पर अभी जो प्रतिनिधि सभा संपन्न हुई है संघ की दिल्ली में कुछ दिन पहले ही, अभी मेरे ख्याल से मार्च में हुई है, तो उस प्रतिनिधि सभा में यदि कोई नए सुझाव हरियाणा में शायद हुई थी, हरियाणा में 2 दिन की। जी क्या, तो वो जो सुझाव आए होंगे उनको अगर चाहते हैं कि उनका पालन भी हो, तो वो जो अभी जिन सिद्धांतों पर अभी काम कर रहा है और उसमें जो एक नया बिंदु अगर आया है, तो इन दोनों बिंदुओं में समन्वय कैसे हो, क्या कोई टकराहट की स्थिति तो नहीं बन रही, तो ये सारी बातें भी इसमें होती हैं। और समन्वय की बैठक में एक और बिंदु होता है, किसी संगठन को कोई अगर व्यवहारिक कुछ सुझाव देना है, कोई व्यवहारिक कठिनाई आ रही है या कुछ व्यवहारिक नीतिगत परिवर्तन करना है, तो वो भी उसमें आग्रह करता है, तो उसका समाधान भी वरिष्ठ पदाधिकारी इस तरह की समन्वय, वो जो समूह की छोटी बैठक होती है उसमें इस तरीके से करते हैं। तो कुल मिलाकर के इसमें विचार का समन्वय, कार्य का समन्वय, हमारी नीति और निर्णय का समन्वय और पदाधिकारियों के बीच में समन्वय। जी। तो ये बैठक इसी मुद्दे पर केंद्रित रहती है, व्यक्तिगत शिकायतों की इसमें चर्चा कभी नहीं होती, और अगर होती भी हो तो फिर मुझे पता नहीं। नहीं, कई बार होता है ना, एक जो आम भावना हो जाती है, मान लीजिए कार्यकर्ताओं की, तो कहीं तक अगर किसी पदाधिकारी तक पहुंची हो, चूंकि सरकार के शीर्ष पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, उसमें संगठन के भी रहते हैं, मान लीजिए हेमंत कंडेल वाले मुख्यमंत्री हैं, तो एक बात तो पहुंचाई जा सकती है ना कि भाई एक ये भी, क्योंकि ये भी तो समन्वय से जुड़ा मामला है ना। देखिए, मोटे तौर पर संघ का जो सिद्धांत है, संघ जिस सिद्धांत पर काम करता है उसमें ये कहा जाता है कि हमको व्यक्तिगत अपेक्षा को नहीं करनी, स्वयं को एक कदम पीछे करना, काम को एक कदम आगे करना। समस्याएं, शिकायतें वहां होती हैं जब व्यक्ति के कार्य करने के साथ उसकी व्यक्तिगत अपेक्षाएं होती हैं, तो अपेक्षाएं सारी समस्या का जड़ होती है। तो संघ की बैठक में कहीं ना कहीं जो उनके सत्र होते हैं, जो प्रशिक्षण वर्ग होते हैं, उसमें कार्यकर्ताओं को अपेक्षा से दूर रहने को, अपने व्यक्तिगत अहम से दूर रहने को, संघ को, सिद्धांत को और कार्य को आगे करने का वो उसमें सीख दी जाती है। तो मैं समझता हूँ इसीलिए संघ में इतना विस्तार होता चला जा रहा है। और उसके बाद भी अगर उसकी समन्वय बना हुआ है, अगर आज का हालांकि विषय नहीं है, एक मनोज जी एक बात देखिए, इन 100 वर्षों में कितने संगठन संसार में आए हैं, भारत में आए हैं, लेकिन उसमें से कुछ लोग तो ट्रैक बदल गए हैं, कुछ के नाम बदल गए हैं, कुछ का सिद्धांत बदल गया है, कुछ का पता नहीं है। संघ एकमात्र ऐसा संगठन है कि जिस सिद्धांत पर उसने शुरुआत की थी वो उसका निरंतर विस्तार पा रहा है और आज भी उसी बात पर कायम है। तो उसके पीछे ये जो उनका सैद्धांतिक रहता है, सबके बीच में समन्वय, विचार का समन्वय, अपेक्षा का समन्वय, ये सारी चीज उसमें होती है, इसीलिए संघ विस्तार पा रहा है। और इस बैठक में एक इसमें जो बौद्धिक होगा, कहीं ना कहीं इस बात का भी एक बौद्धिक होगा कि जो नए अगर कार्यकर्ता जुड़ते हैं तो नए कार्यकर्ता को जुड़ने में किस प्रकार उसको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, किस प्रकार उसको काम लेने चाहिए, इसके बिंदु भी आ सकते हैं इसमें। जी ब्रजेश जी, ये बैठक के पहले हमने देखा एक बैठक और हुई थी पिछले दिनों अटल बिहारी सुशासन संस्थान में, उसमें सरकार के जो वरिष्ठ नेता थे, जिनके बारे में कहा जाता मंत्री नाराज हैं, सुरेश सोनी की मौजूदगी थी, जबकि वो संघ में अभी किसी दायित्व पर नहीं है, लेकिन वो जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में सक्रिय हैं, और जो ये बैठक हुई थी तो कहीं ना कहीं उसका असर भी तो इसमें दिखा ही होगा, रिफ्लेक्ट तो होगा ही सही, भले जाहिर तौर पर ना हो, क्योंकि संघ भी चाहेगा ना कि जो सरकारें हैं वो स्मूथली काम करें, ताकि संघ का काम भी स्मूथली चलता रहे, सरकारों का भी चलता रहे। मनोज जी, मैंने पहले भी कहा है कि आप इसको राजनीति के अलग उससे नहीं देख सकते हो, वो तमाम चीज़ें होती हैं जो शर्मा जी बता रहे हैं वो भी होती हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से नहीं होती ऐसा भी नहीं है,
क्योंकि बीजेपी जो इस मुकाम पर है उसके पीछे कहीं ना कहीं संघ है ना। वो क्यों चाहेगा कि मध्य प्रदेश उसका बहुत अच्छा संगठन है। मध्य प्रदेश में यदि देखिए उनके संगठन मंत्रियों में कुछ गड़बड़ियां हुई तो उन्होंने एक तरह से वो हटा दिया उनको। अब नए सिरे से संगठन गढ़ने की कोशिश कर रहा है ना संघ। बिल्कुल, वो अपने यहाँ पर और विस्तार कर रहा है कि उसकी एक अलग टीम होगी। जैसे हम बीजेपी की टीम देखते हैं कि मंडल से लेके अब वैसे ही संघ की टीम बनने वाली है क्षेत्रों में। तो वो अपना संघ अपना विस्तार कर ही रहा है ना। एक नया संगठन ऐसा खड़ा हो रहा है जो समस्याओं के नहीं, जनता के बीच में और ज्यादा तेजी से जा सके और अपना विस्तार कर सके। वो जो पहले धीरे स्तर पर विस्तार होता था अब उसको व्यापक स्तर पर विस्तार करने की कोशिश करता है। और निश्चित तौर पर यदि संगठन के में यदि बैठक हो रही है संघ की और वहाँ सरकार के नुमाइंदे भी हैं, बीजेपी के संगठन के नुमाइंदे भी हैं, विद्यार्थी परिषद के भी हैं, तो निश्चित तौर पर कि मध्य प्रदेश में 2028 में किस तरह से काम कर रहे हैं, संघ का किस तरह से सपोर्ट आपको चाहिए या संघ से क्या मदद चाहिए आपको, सरकार बेहतर तरीके से कैसे काम कर सके, उसकी जो योजना है बेहतर तरीके से संघ अपना काम कर रहा है, उसके साथ साथ सरकार की योजना है भी कि सरकार क्या बेहतर काम कर रही है। तो यही तो समन्वय है ना मनोज जी, कि सरकार की जो उपलब्धियां हैं, सरकार की जो अच्छाइयां हैं वो लोगों तक संघ के माध्यम से ही पहुंचे। क्योंकि लोग कहते हैं ना बीजेपी किसका एक तरह से संगठन को सपोर्ट है, तो यदि बीजेपी कुछ गड़बड़ी करेगी तो संघ की छवि खराब होगी। तो संघ से भी सवाल कर सकते हैं ना लोग, जनता सवाल करती है कि भाई आपका जो संगठन है आप बीजेपी को आगे बढ़ाते हो, बीजेपी ये कर रही है, तो जो सरकार की अच्छाई है वो तक पहुंचाना। जो नीचे से फीडबैक आता है कि सरकार के खिलाफ है या सरकार की जो खामियां हैं, निश्चित तौर पर संघ उनको बताता है सरकार को कि भाई इसमें सुधार करिए और सुधार होता है। तो राजनीति से आप परे नहीं देख सकते हो ना। जैसे अन्य संगठनों का समन्वय होता है, उनसे वो बात होती है, उनकी कमियों पर बात होती है, अच्छा बेहतर क्या कर सकते हैं, तो वैसे ही सुझाव बीजेपी को संघ भी देता है, इस तरह की बैठकों में देता है, प्रमुख नेताओं को देता है। जो एजेंडा है संघ पर उस पर चलने की सरकार कोशिश क्यों करती है। हम कहते हैं ना संघ का एजेंडा फॉलो कर रही है सरकार, तो वो संघ का एजेंडा क्या है, यही तो एजेंडा है ना संघ का। जो एजेंडा पे वो शुरू से कायम रही है, उसने एजेंडे में बदलाव नहीं किया जो शर्मा जी कह रहे हैं, इसलिए उसका विचार बढ़ रहा है। तो उस पर भरोसा ज्यादा है, सरकारों पर कम भरोसा रहता है। इसलिए हम देखते हैं कई बार जो आपने कहा कि टकराव दिखता है, तो संघ अपने एजेंडे पर कायम रहता है, सरकारें अपनी मजबूरियां रहती हैं, सरकार चलाना है उनको, तो कई बार ये टकराव दिखता है, लेकिन संघ उस एजेंडे से नहीं हटा है ना, क्योंकि इसलिए उसका भरोसा है, इसीलिए उस पर विस्तार हो रहा है। तो ये कई चीजें रहती हैं कि जो संघ का एजेंडा है उसे धीरे धीरे लागू कराया जाता है कि जनता में भरोसा भी रहे। कई बार कुछ चीजें पीछे छोड़ दी जाती हैं जब सरकार की मजबूरियां रहती। हमने देखा गठबंधन सरकारें थी तो संघ के एजेंडे वैसे लागू नहीं हुए थे, लेकिन जब सरकार फुल फ्रेश में आई तो संघ के एजेंडे लागू हो गए, संघ की जो इच्छा थी। तो वो तमाम चीजें होती हैं यहाँ पे, इसमें दो राय नहीं है कि जो नेता है वहां पे वो आदमी में कोई टकराव होता है, मंत्रियों के बीच में टकराव होता है, तो कई बार संघ हस्तक्षेप करता है। और संघ के जो संगठन महामंत्री क्यों बिठाए जाते हैं, वो तालमेल बनाने के बिठाने जाते हैं ना, कि सरकार चलाने के लिए बिठाए जाते हैं। तो जब ज्यादा बड़ा मामला बढ़ता है, कुछ हो जाते हैं जो खुद ही को सरकार समझ लेते हैं। लेकिन बहरहाल अब समन्वय बैठक का बिल्कुल, अब जो समन्वय बैठक हुई उसका नतीजा आने वाले कुछ दिनों में नजर आ ही जाएगा, क्योंकि जो मंत्रियों के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं उसका असर तो निश्चित तौर पर इस बैठक का उसके बाद दिखेगा ही दिखेगा। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। तो भोपाल में चल रही ये बैठक महज एक औपचारिक मुलाकात नहीं है, ये सत्ता और संगठन के बीच उस पुल को मजबूत करने की कोशिश है जिस पर चलकर आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की सियासत की दशा तय होगी। चाहे वो नियुक्तियों की बात हो, अनुशासन के डंडे की बात हो, या फिर संघ के शताब्दी वर्ष का बड़ा लक्ष्य। बीजेपी और संघ का यह साझा मंथन बता रहा है कि तैयारियां दूरगामी हैं। विपक्ष भले ही इसे रिमोट कंट्रोल की राजनीति कहे, लेकिन सत्ता पक्ष के लिए अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचने का रोड मैप है। अब देखना यह होगा कि इस मंथन से जो अमृत निकलेगा वो प्रदेश की जनता के लिए कितना लाभकारी होता है और संगठन के कार्यकर्ताओं के चेहरों पर कितनी मुस्कान लाता है। आज के लिए अटेंशन में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।